हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं 10 जून 2025 के करंट अफेयर। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं आज का इंडेक्स। तो दोस्तों आज के इंडेक्स में क्या क्या है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैसे कि हाल फिलहाल में क्या है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो गए हैं मतलब फ्रांस और बेल्जियम की यात्रा पे, है ना। तो हम लोग बस आज जानेंगे फ्रांस और इंडिया का रिलेशनशिप क्या है और इंडिया और बेल्जियम का क्या रिलेशनशिप है, ट्रेड के हिसाब से या फिर डिफेंस के हिसाब से, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जगह बहुत फेमस है अभी, डनीप्रोपेट रोवस्क रीजन। ये कौन है, कौन सा रीजन है दोस्तों, ये यूक्रेन का रीजन है और मतलब इसको रशिया हथियाना चाहता है एक तरह से, ठीक है। और अब ये भी जानेंगे कि पहले कितने रीजन है जो ऑलरेडी वो हथिया चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुंभ की एलिफेंट, ये काफ़ी अलग एलिफेंट होते हैं, ये ट्रेंड एलिफेंट जो होते हैं उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे कि न्यूज़ में है क्यों, ठीक है। और उसके बाद और इसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा अपने जो देश में एशियन एलिफेंट है उनकी भी थोड़ा सा पता करेंगे, मतलब स्टेटस है क्या इंडिया में, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे 70th नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा और डिस्कशन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रह गया है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में एक मतलब अगर आप रील याद होगा, फेमस होगा, जिसमें मतलब डी गुकेश ने मतलब वर्ल्ड चैंपियन को हराया था और उसने टेबल पे मतलब हाथ मार दिया था, मतलब ऐसा रील काफ़ी फेमस था। तो वो थोड़ा सा जानेंगे वो क्या, कौन है वो, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज, ये दोस्तों रीनेम किया गया है एक टेस्ट सीरीज, जो पहले 2 टेस्ट सीरीज होती थी। जैसे अगर मतलब भारत अगर जा रहा है इंग्लैंड में तो मतलब उस टेस्ट सीरीज का नाम अलग होता था, और इंग्लैंड से अगर भारत आती है तो उसका टेस्ट सीरीज का नाम कुछ अलग होता था, उसी का नाम चेंज कर दिया गया। बस हम लोग थोड़ा सा पता करेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अभी हाल फिलहाल में एस महेंद्र देव, ये अभी न्यूज में ही है, कौन क्या हुआ भाई इनके साथ, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्यूसारियम ग्रेमिनियरियम, ठीक है। ये दोस्तों एक तरह का मतलब मान लीजिए पदार्थ है या फिर मतलब फंगस है जो कि मतलब डिजीज पैदा करता है क्रॉप्स में, है ना। तो ये मतलब चाइना से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और थोड़ा जानेंगे मतलब कि वो एग्रीकल्चर वाला भी वो टूरिज्म मतलब टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या होता है एग्रीकल्चरल टेररिज्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे राजा खास विलेज, ये इसमें क्या खास बात है इस राजा खास विलेज में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज वही है, जयशंकर टू विजिट फ्रांस एंड बेल्जियम, ये घूमने जाएंगे। तो हम लोग आज इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, इंडिया के साथ क्या है। तो रिलेशन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रांस को एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, तो ये रहा आपका फ्रांस, है ना, ये फ्रांस है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ईस्ट साइड में, अगर देखेंगे तो ईस्ट साइड में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड इसके साथ बाउंड्री करता है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साइड भी देखेंगे आप, थोड़ा सा जर्मनी हो गया, इधर बेल्जियम हो गया जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसको दोस्तों बोला भी जाता है कि मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल्स की राजधानी मान लीजिए, बहुत सारी मतलब जो हेडक्वार्टर्स है ना यहीं पे है, ठीक है। मतलब इंटरनेशनल जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उनके, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंग्लिश चैनल भी इसके नॉर्थ में है ना। और इसके जस्ट वेस्ट साइड में देखेंगे बे ऑफ बिस्के भी है, ठीक है। और उसके साउथ में देखेंगे दोस्तों तो ये बाउंड्री जो करता है ये स्पेन के साथ बनाता है, और नीचे में इसके मेडिटेरियन सी है ही, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने मैप में देख लिया, थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों। रिलेशन क्या देखिए, फ्रांस मतलब जैसे इंडिया ने जब एक बार मतलब न्यूक्लियर टेस्ट मतलब वेपन्स का मतलब टेस्ट किया था, तो उसमें मतलब सब उसको नकार रहे थे, तो उसमें फ्रांस भी उन कंट्रीज में से एक था जिसने मतलब इंडिया के इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। फ्रांस सपोर्टेड इंडिया डिसीजन टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन 1998, समझ रहे हैं ना दोस्तों। उसके बाद जान लीजिए तो हमारे मोदी जी भी एक बार विजिट कर चुके हैं एज ए चीफ गेस्ट, और मतलब जो वहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो भी एक बार विजिट कर चुके हैं मतलब इंडिया, मतलब हमारे रिपब्लिक डे पे। तो उनके पे जब गए थे, उनके जो मतलब डे होता है वो बेस्टिल डे परेड, ये नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ सके कि यहाँ पे मोदी जी विजिट किए थे। और उसके बाद अब हमारा तो हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया में तो इमैनुअल मैक्रोन एक बार कर चुके हैं, ठीक है विजिट। और कमेंट में बताइए कि इस बार कौन थे चीफ गेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग इनसे काफ़ी मतलब वेपन्स भी समझ लीजिए मतलब निर्यात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओरुगैन हो गया, मिस्ट्रे हो गया, जैगुआर हो गया, ये सारे एयरक्राफ्ट मतलब फ्रांस से ही मंगाए गए हैं। इंडिया के एयरफोर्स में जो भी तैनात हैं ये फ्रांस के ही हैं, ठीक है। फ्रांस मतलब न्यूक्लियर फ्यूल का भी सपोर्ट किया था, जब यूएस ने मतलब सैंक्शन लगा दिया था, उसने हाथ उठ खड़ा कर लिया था, है ना। उसने बोला था कि हम नहीं दे सकते, यूएस बैकआउट हो गया था, तब मतलब सामने कौन आया था, फ्रांस सप्लाइड न्यूक्लियर फ्यूल फॉर तारापुर। अब मेरे को कमेंट में बताइए कि तारापुर प्लांट है कहाँ दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जान लीजिए अगर आप ये भी देखेंगे डिफेंस में भी, तो हमारा जो इंडिया फ्रांस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 1998 में ही हो गया था। और ये मेनली किन सेक्टर में था, पहला डिफेंस था, फिर सिक्योरिटी था, फिर स्पेस था, ठीक है। और फ्रांस जो है एक तरह से मान लीजिए 2017 से लेकर 2021 तक सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर था इंडिया का, ठीक है। अगर डिफेंस एक्सरसाइज देखेंगे तो नवल देखेंगे नेवी का तो वरुणा एक्सरसाइज होता है, गरुड़ देखेंगे तो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, दोनों के बीच में होता है दोस्तों। मतलब ये बाईलेटरल है, नॉट मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल क्या होता है कि जब 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है ना, तब वो मल्टीलेटरल हो गया। अब ये 2 में हो रहा है तो बाई हो गया, ठीक है। और शक्ति जो है हमारी इंडियन आर्मी के बीच और मतलब फ्रांस की आर्मी के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट
क्या है, इन दोनों ने ही मिलके आईएसए के मतलब फाउंडिंग मेंबर जो देखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में कहाँ है बताना मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो उसकी भी स्थापना इन दोनों ने मिलकर की है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है वो है हॉरिजन 2047। ये किससे रिलेटेड? ये दोस्तों एक तरह फ्यूचर प्लानिंग है, जो भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या सुपर कंप्यूटिंग हो गया या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब में मतलब एक फ्यूचर कोलैबोरेशन है इंडिया और मतलब फ्रांस का नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ग्रोथ करने के लिए एक साथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेल्जियम और इंडिया की रिलेशनशिप। तो एक बार इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो मैप में देखेंगे दोस्तों, जस्ट फ्रांस के ऊपर में ही बेल्जियम है। बेल्जियम को ही दोस्तों मतलब क्या कहा, कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके यहाँ मतलब यहाँ पे जितनी भी यूरोपियन, मैक्सिमम यूरोपियन लड़ाई इसी में हुई है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है इसको दोस्तों। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है राजा होता है, हेड ऑफ स्टेट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है ना, वैसे वहाँ पे राजा होता है, किंग होता है, ठीक है। और इनके किंग और जो क्वीन थे वो इंडिया विजिट भी किए थे एक बार, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो पीएम जो था वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और जो मतलब किंग होता है वो हेड ऑफ स्टेट। ये है बेल्जियम, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए जो नाटो है इन सब का मतलब जो है हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। नॉर्थ में अगर देखेंगे तो क्या कोई लग रहा है, नीदरलैंड लग रहा है थोड़ा सा, है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में भी है, नॉर्थ में भी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो पूरा जर्मनी है, और उसके बाद आप इसके साउथ में देख लीजिए या साउथ वेस्ट में देख लीजिए तो क्या है, फ्रांस। और जस्ट इसके अगर देखेंगे तो नॉर्थ से ही है, ठीक है। बस इतना ही है दोस्तों। अब देखते हैं हम आगे हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मतलब मैप में दोस्तों बेल्जियम का। आप थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिए इसका क्या है। देखिए, बेल्जियम सपोर्टेड इंडियाज इंडिपेंडेंस, जो मतलब इंडिया की आज़ादी थी इसको सपोर्ट किया था मतलब बेल्जियम ने, और मतलब डेवलपमेंट को भी, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब सपोर्ट करना, ठीक। उसके बाद हाँ, यही मैं आपको बता रहा था दोस्तों, इनके जो किंग है उनका नाम है फिलिप, और क्वीन मैथिल्डे, है ना, ये बेल्जियम विजिट कर चुके हैं, मतलब बेल्जियम से मतलब इंडिया विजिट कर चुके हैं, ठीक है। बेल्जियम अमंग इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब 2017 में मतलब विजिट किए थे ये दोनों, किंग और क्वीन, ठीक है। और बेल्जियम अमंग इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है, ठीक। और उसके बाद आप ये है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंट वर्क। जैसे कि हमारा देश फेमस है मतलब हीरो की कारीगरी करने के लिए, मतलब उसमें वो जो फिनिशिंग वर्क के लिए है ना, हमारा मतलब खासकर गुजरात वाला एरिया काफी फेमस है ना। तो एंट वर्क एक ऐसा रीजन है बेल्जियम में ही है दोस्तों, ये ग्लोबल डायमंड हब है, और मोर देन 500 इंडियन डायमंड कंपनीज ऑपरेट करते हैं यहाँ पे, समझ दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो लॉन्च करता है, ठीक है, बहुत सारी सेटेलाइट बेल्जियम की, किस लिए करता है कि इसरो पूरी दुनिया में जाना जाता है मतलब किफ़ायती और अच्छे से, एकदम सटीक तरीके से, मतलब चीफ, मतलब थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा भी है, तो इसीलिए मतलब काफ़ी कंट्रीज इससे मतलब अपने सेटेलाइट भी लॉन्च कराती है, तो बेल्जियम भी उनमें से एक है, ठीक है। और बेल्जियम सपोर्ट्स इंडिया। और ये जो परमानेंट सीट होती है ना, 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मतलब परमानेंट होते हैं, और 15 जो होते हैं 10 जो होते हैं दोस्तों नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 15 होते हैं। तो मतलब जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो तो चेंज होते रहते हैं, पर परमानेंट वाले नहीं होते, उनके पास वीटो पावर होती है, एक सबसे अलग पावर। तो उसके लिए बेल्जियम इंडिया को सपोर्ट करता है कि हाँ, इंडिया को एक परमानेंट मेंबर और एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ठीक है। और बेल्जियम में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है दोस्तों, मतलब साउथ में इसके फ्रांस में है, वेस्ट में अगर नॉर्थ ईस्ट देख लिए हम लोग, नॉर्थ में ही इसके आप नीदरलैंड है, ईस्ट में जर्मनी है, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग है, ठीक है। अब देखिए बेल्जियम में दोस्तों, यही मैं बता रहा था, एक ग्लोबल कैपिटल है किसकी, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन कमीशन हो गया, यूरोपियन काउंसिल हो गया। और ये जान लीजिए जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसमें से 2 सीट में से 1 सीट यहीं पे है, और नाटो का भी मतलब हेडक्वार्टर यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डनीप्रो। ये निप्रो रीजन जो मतलब जो रिवर है ना, मतलब यूक्रेन को उसी के नाम पे मान लीजिए, डनीप्रो पेट्रोवस्क रीजन। ये क्यों अभी हाल फिलहाल में न्यूज़, इसको थोड़ा सा एक बार मैप में देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, है ना। तो दोस्तों जैसे आप मैप में देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये यूक्रेन है दोस्तों, ठीक है। अब यूक्रेन के नॉर्थ में अगर देखेंगे बेलारूस है, और इसके मतलब ईस्ट साइड में अगर देखेंगे तो रशिया है, ठीक है। और नीचे में जो ये क्रीमिया आता है दोस्तों, ये यूक्रेन का पार्ट था, पर 2014 में जो है मतलब रशिया ने इसको कब्जा में कर लिया था, मतलब 2014 से इसके करना। और अगर अदर रीजन देखेंगे दोस्तों, इसमें ये जो डोनेटस्क है, उसके बाद जैपोरोजिया, ये मतलब न्यूक्लियर प्लांट पे जो हमला हुआ था, यूक्रेन बोल रहा था हम अपने पे क्यों करेंगे, रशिया बोलेंगे भाई जब मैंने कब्जे में रखा है तो मैं क्यों करूंगा। तो ये काफी विवाद में भी रहा था दोस्तों, है ना। उसके बाद और एक और पोर्शन है दोस्तों, ये वाला, यही मैं आपको न्यूज बता रहा था, डनी प्रो पेट्रोवस्क, ये काफी न्यूज में है दोस्तों, है ना। क्योंकि मतलब अभी क्या है, रशिया प्लान कर रहा है कि इसको भी कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि ये वाला जो सोल एरिया है ना, ये वाला आप ईस्ट वाला जो एरिया है मतलब यूक्रेन का, यही मतलब मिनरल एंड रिसोर्सेज से पूरा भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा दोस्तों यूक्रेन की जगह, तो ये जो है डनीप्रोपेट्रोवस्क रीजन जो है, ये मतलब हाल फिलहाल में रशिया प्लान कर रहा है इसको एनेक्स करने के लिए। और पहले से क्या एनेक्स कर रखा है, माइनिंग हब भी है एक तरह से दोस्तों यूक्रेन का। पहले से इसने डोनेटस्क हो गया, उसके बाद खेरसन हो गया, लुगांक्स हो गया, और ये जैप्रोजिया रीजन, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी विवाद में रहा था दोस्तों, क्योंकि ये कब्जा तो कर लिया है, और बाद में इसके वहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट था जिसमें हमला हुआ था, सबसे बड़ा, मतलब पूरे यूरोपियन नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा था, उसमें हमला हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है। तब वही दोनों विवाद चल रहा था कि यूक्रेन ने किया है कि रशिया ने किया है। तो यूक्रेन बोला भाई हम अपने वाले पे क्यों करेंगे, रशिया बोला था मैंने नहीं किया, ठीक है, समथिंग समथिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा क्रीमिया तो ये 2014 में ही रशिया ने कैप्चर कर लिया था, यूक्रेन का था, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या आता है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ है दोस्तों, एक कुम्पी मतलब
कुम्की एलिफेंट न्यूज़ में है दोस्तों। कुम्की एलिफेंट होते कौन है दोस्तों? जो मतलब जंगली एलिफेंट होता है, और इसमें फ़र्क यही है, जो कुम्की एलिफेंट होते हैं ये काफ़ी मतलब कैप्चर्ड होते हैं, और ये मतलब ट्रेंड होते हैं, वेल ट्रेंड। इनको यूज़ किया जाता है दोस्तों, जैसे मतलब मान लीजिए एनिमल और एलिफेंट और ये जो मैन का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको खत्म करने के लिए, या फिर मतलब एलिफेंट अगर आके फसल खराब करे तो उनको हटाने के लिए, उनको पकड़ के मतलब वापस जंगल में छोड़ने के लिए, इन सब कामों के लिए मतलब काम आता है। मतलब ये जान ली फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब न्यूज़ में जो है फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ कुम्की एलिफेंट टू कर वाइल्ड टस्कर। वाइल्ड टस्कर मतलब दोस्तों जंगली हाथी जो है ना, मैंने इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मतलब ये जान लीजिए कुम्की एलिफेंट जो है कर्नाटका से, मतलब इनका मतलब एमओयू साइन हुआ था, कर्नाटका ने मतलब कुम्की एलिफेंट भेजा है आंध्र प्रदेश में, ताकि जो मतलब जंगली हाथी मतलब तंग कर रहे हैं, जिनका कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंसानों से हो रहा है, जो फसलें खराब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खराब कर रहे हैं, तो उनको पकड़ के वापस जंगल में छोड़ सकें, ठीक है। तो अब वही कुम्की एलिफेंट मतलब ये टर्म ही है, मतलब इस वर्ड का ही मतलब होता है कैप्टिव एलिफेंट्स, मतलब ट्रेंड कैप्टिव, मतलब जिनको रखा गया हो, मतलब ट्रेंड किया गया हो, पाला गया हो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, ठीक है। किस लिए काम आते हैं? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ऑपरेशन। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में जैसे जंगली हाथी को पकड़ना है, जंगली हाथी को भगाना, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो उसको रोकना, ठीक है। और उसके बाद मतलब वर्क क्लोजली विथ जो महावत होते हैं यही चलाते हैं हाथियों को, ठीक है। तो ये महावत के कहने पे ही चलते हैं पूरा, ठीक है, पूरा अच्छे से हैंडल होते हैं ये। और थोड़ा सा एशियन एलिफेंट के बारे में जान लीजिए। एलिफेंट में सबसे बेस्ट पार्ट आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एलिफेंट के झुंड को कौन लीड करता है, मेल करता है कि फीमेल? तो जान लीजिए दोस्तों, एलिफेंट के ग्रुप को हमेशा फीमेल एलिफेंट ही लीड करती है। तो एशियन एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका 60 मतलब ग्लोबली जितना 60 मतलब पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट के, उसका 60% इंडिया में ही मिलता है। एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आयुसीएन में आप देखेंगे इनको जो रखा गया है रेड लिस्ट में, वो इंडेंजर्ड है। साइट्स में अगर देखें तो अपेंडिक्स 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, अगर 1972 में अगर देखेंगे तो शेड्यूल 1 में, मतलब इनका कोई व्यापार नहीं कर सकता है, शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो इनके दांतों के लिए होता था ना। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड, मतलब बच्चा जो होता है तो उसका पीरियड होता है 22 महीने में ये बच्चा देते हैं, ठीक है। और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे पोजीशन, तो स्टेट वाइज में कर्नाटका ही नंबर 1 पे है। उसके बाद असम है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु। और कर्नाटका सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, जैसे यूपी हो गया, या फिर मान लीजिए आप उत्तराखंड या फिर असम हो गया, यहाँ पे भी मतलब अपनी ये कुम्की एलिफेंट भेजा हुआ है, ठीक है। और बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 1992 में स्टार्ट हुआ था। और एक जो इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी पूछा भी गया है दोस्तों, वो है माइक। ये मतलब एक इनिशिएटिव था, मतलब जो मतलब किलिंग हो रही थी एलिफेंट्स की, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको रोकने के लिए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। 2003 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फोर्थ न्यूज आता है दोस्तों 17th नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। ये तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार और बस जान लीजिए, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। इस बार जो हुआ 17th एडिशन हुआ था, मतलब हुआ है, जो कि मतलब उलन बतार जो कि कैपिटल है मंगोलिया की, वहां पे हुआ है, ठीक है। और उससे पहले 16वां जो था मतलब उमरोई में हुआ था, मेघालय के, ठीक है। अगर कोई पूछ ले 16वां कहाँ हुआ था। और उसके बाद जान लीजिए यही जो है मतलब रिलेशन का अगर देखेंगे तो मतलब इंडिया और मतलब मंगोलिया में एक और एक्सरसाइज होता है, पर वो क्या है कि बाइलेटरल नहीं है दोस्तों। मतलब इसको मतलब होस्ट करता है मंगोलिया, मतलब खान क्वेस्ट एक्सरसाइज अगर कोई पूछेंगे तो बाइलेटरल एक्सरसाइज नहीं, बाइलेटरल एक्सरसाइज नहीं, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है होस्टेड बाय मंगोलिया। पर इसमें जो होता है ऑपरेशन या फिर जो भी मतलब मिशन होते हैं या जो भी एक्सरसाइज की जाती है, वो पीस वर्क के लिए होता है, यूएन पीस सपोर्ट ऑपरेशन कराए जाते हैं, और इसमें इंडिया हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। अब थोड़ा हम लोग मैप में देख लेते हैं मंगोलिया। तो दोस्तों अगर मैप में देखेंगे तो आप ये है मंगोलिया। इसके पूरे नॉर्थ में अगर देखेंगे तो आप क्या मिलेगा दोस्तों? पूरा पूरा रशिया। और उसके साउथ में देख लीजिए, चाहे साउथ ईस्ट में देख लीजिए, चाहे साउथ वेस्ट में देख लीजिए, कौन है? चाइना। ये समझ लीजिए 2 सुपर पावर्स के बीच में एकदम सैंडविच की तरह मतलब फंसा हुआ है मंगोलिया। और पूरी तरह से दोस्तों ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसमें दोस्तों मतलब अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो इसमें कुछ फेमस माउंटेन रेंजेस भी आती हैं। एक लॉन्गेस्ट रिवर है इसमें, उसका नाम दोस्तों है आपका ओरखन रिवर। वो यहाँ से आती है दोस्तों, ये इधर वाला जो पोर्शन है ना, यहीं से आती है ओरखन रिवर। इसमें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? एक मिनट रुकिए, इसमें देखता है। इसमें भी नहीं दिखा रहा है दोस्तों, है ना। तो बस जान लीजिए दोस्तों यहीं पे है, इधर से ही आती है। और इसमें ये वाली लेक दिख रही है ना, ये छोटी सी जो लेक दिख रही है, इसका नाम लेक खूब शगुल है। इसको बोलते हैं यंगर सिस्टर ऑफ लेक बैकाल, क्योंकि लेक बैकाल यहीं पे इसके पास में, ये एकदम नजदीक में है दोस्तों। दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। और उसके बाद अगर देखेंगे आप थोड़ा सा इसका रिलेशन अगर देखेंगे इंडिया के साथ, तो मतलब इंडिया जो है इससे कोकिंग कोल मतलब इंपोर्ट करता है। तो आप देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया कैपिटल की उलन बता हो गया दोस्तों, लैंड लॉक कंट्री है। नॉर्थ में सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ठीक है। और नॉर्थ में रशिया पूरी तरह, साउथ में देख लो या साउथ ईस्ट में देख लो या साउथ वेस्ट में देख लो चाइना है। सैंडविच हो रखा। माउंटेन रेंजेस ये याद रखिएगा, अल्टाई माउंटेन, खांगाई माउंटेन और खेंटी माउंटेन, तीनों इंपॉर्टेंट रेंजेस है जो कि यहाँ पे होती है, क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है दोस्तों ये। और लॉन्गेस्ट रिवर इसका ऑरखन रिवर है, जो कि फ्लो कहाँ करती है? फ्लो थ्रू ऑरखन वैली, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों, ये पूछ सकता है। और यही मैं आपको बता रहा था छोटी सी, ठीक है। लेक खूब गर्ल, इसको क्यों बोलते हैं? इसके पास में ही मतलब लेक बैकाल है, इसलिए बोलते हैं इसकी यंगर सिस्टर है, ठीक है। और लार्जेस्ट वेस्ट वाटर लेक भी है। और इंडिया क्या इंपोर्ट करता है यहाँ से? कोकिंग कोल इंपोर्ट करता है भाई, क्योंकि
अब आप बोलोगे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया से करता है, इससे क्यों करता है? देखो हम लोग अपना ऑप्शन खोज रहे हैं, ठीक है। अभी इसको ट्रायल बेसिस पे मतलब इंडिया से इससे लेता है कुकिंग कोल, ताकि इन फ्यूचर मान लो अगर वहां से नहीं मिला या वो रिलेशन खराब हो गया तो क्या करेगा। इसलिए हमेशा हर जगह जगह बना के रखनी चाहिए, ठीक है। स्टील मेकिंग के लिए यूज करता है इंडिया मके कुकिंग कोल को, ठीक है। और बाकी अगर अदर यूजफुल देखेंगे तो कोल है, गोल्ड है, कॉपर है, और इसमें मेन जो है लिथियम है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए, और फ्लोरोस्पार, ठीक। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ न्यूज क्या है दोस्तों, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025। ये हाल फिलहाल न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई एक रील होगी, शायद आपने देखा हो। उसमें जो मतलब मैग्नस कार्लसन है ना, उनको हरा दिया था गुकेश ने, हमारे जो मतलब इंडिया के 60th ग्रैंड मास्टर हैं, उन्होंने हरा दिया था। तो मैग्नस कार्लसन ने मतलब टेबल पर ही हाथ मार दिया था। मतलब ये रील काफी फेमस, ये मतलब यही नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का ही सीन है दोस्तों। तो 2025 में जीता कौन है मैच में, तो जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, और ये फर्स्ट आए हैं। और डी सेकंड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, थर्ड में हमारे डी गुकेश जी हैं, और वो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। और वैसे ही विनर जो है वुमेन्स में अन्ना मुजीचुक है, जो कि यूक्रेन की है, और सेकंड का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना की है, पर इंपॉर्टेंट है हमारी कुनेरू हम्पी, जो कि थर्ड पे है, ठीक है। अब डी गुकेश के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। इंडिया के 60th ग्रैंड मास्टर है, और दुनिया के तीसरे सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। 2023 में इनको प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन चेस फेडरेशन भी दिया गया था, और 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 अभी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद विनर देखेंगे, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर 2024 में जीते थे, जो कि मतलब सबसे यंगेस्ट हो गए थे। और उसके बाद नॉर्वे अगर देखेंगे, जहाँ की मतलब ये मैग्नस कार्लसन है, तो उनकी उसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्रोन। एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नॉर्वे, है ना, ये नॉर्वे है ना। ये थोड़ा सा अगर देखेंगे तो अगर कभी पूछ लेता है कि रसिया से कोई पार्ट इसका टच होता है, तो ये बोल देना हाँ होता ही रहा, देखा ना, टच हो रहा है, ठीक। और इसके मतलब पड़ोसी देश कौन से हैं, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है। और इसकी राजधानी ओस्लो है। और अगर इसके आप वेस्ट साइड में देखेंगे तो नॉर्वेजियन सी हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड सी हो गया, और बीच में देखेंगे तो गल्फ ऑफ बोथनिया हो गया, और उसके बाद नीचे में नॉर्थ सी हो गया, ठीक है। इनको बाल्टिक नेशन भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद सिक्स न्यूज़ क्या है दोस्तों, सिक्स न्यूज़ है आपका तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैंने कल आपको एक लेक्चर दिया था मतलब आरबीआई के ऊपर, जो बेस पॉइंट घटाते हैं, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताना भूल गया था। जैसे मतलब जो रेपो रेट है वो 50 बेस पॉइंट से घटाया गया है। तो मतलब पहले क्या थी, 6% थी रेपो रेट, फिर 5.5% होगी। मतलब ये जान लीजिए एक बेस पॉइंट है 0.01% के बराबर, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए जब 50 बेस पॉइंट हुआ तो मतलब 0.5 घट गया, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए। उसमें सिक्स न्यूज़ क्या है दोस्तों, सिक्स न्यूज़ है आपका तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो है इसको रीनेम किया गया, मतलब जो पहले इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी उसी को रीनेम करके अब एक साथ करके तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज का नाम दे दिया गया। एंडरसन जो है मतलब आप इंग्लैंड के प्लेयर हैं, तेंदुलकर तो को नाम मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। न्यू नेम ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब ये जान लीजिए, पहले दो अलग नाम थे, ठीक है। जैसे कि पटौदी ट्रॉफी है, ये 2007 से इस नाम को दिया गया, कब, जब इंग्लैंड हो, ठीक है। मतलब जब इंग्लैंड में हो ट्रॉफी, मतलब ये टेस्ट सीरीज, तो पटौदी ट्रॉफी कहा जाता है। और जब भारत में हो ये मतलब ये टेस्ट सीरीज, उसको कहा जाता है एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी, ठीक है। 1951 से ये नाम था, ठीक है, अभी चेंज कर दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा एक और ट्रॉफी होती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर जो है वो एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, गावस्कर तो सुनील गावस्कर जी हैं। बिटवीन ऑल 2024 वाला जो है ऑस्ट्रेलिया जीती है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा मतलब तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज कौन से मतलब कंट्रीज के बीच में है, तो मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का रीनेम हुआ है, ठीक है। पहले पटौडी था और एंथोनी, दोनों अलग अलग नाम होते थे। इंडिया अगर आ रही है तो इंग्लैंड तो अलग नाम होगा, इंग्लैंड अगर आ रही है इंडिया तो अलग नाम होगा, ठीक है। फिर सेवन न्यूज़ क्या है दोस्तों, एस महेंद्र से दिन देव है, एस महेंद्र देव, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये अपॉइंट हुआ एज ए चेयरमैन ऑफ पीएम्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन जून 2025। ये सिर्फ एक एडवाइजरी है दोस्तों, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। बस ये एडवाइस करती है मतलब, और पीएम बाध्य नहीं है इनकी बात मानने के लिए, बस एडवाइजरी काउंसिल के ये हेड है, बस इतना मान लीजिए। इनको चेयरमैन चुना गया, ठीक। एक टीम मतलब एक टीम है, उसके हेड बनाए गए हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका एट्थ न्यूज। एट्थ न्यूज में ये क्या है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूजारियम ग्रामीनियर ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह के फंगस है। किसके हाथ किसके पास मिला है, चाइना का कोई मतलब सिटीजन था, कोई एक बंदा था, कोई एक ऑफिशियल था जिसके पास ये वाला फंगस मिला है। ये फंगस क्या करता है दोस्तों ना, क्रॉप्स में मतलब बीमारी पैदा कर देता है। तो ये कहाँ मिला है, यूएस में। तो यूएस अब एलिगेशन लगा रहा है कि मतलब अब चाइना क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चरल टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब भूख से मारेंगे, सामने नहीं मार पाएंगे तो तुमको भूख से मार देंगे, तुम्हारी फसल ही खराब कर देंगे। अगर कोई उस फसल को खा लेगा तो मतलब ये समझ लीजिए आदमी ज्यादा दिक्कत हो जाता है उससे, ठीक है। और ये डिजीज कौन सा पैदा करता है दोस्तों फसलों में, इसका नाम है फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट, ठीक। और उसके बाद इसी के लिए मतलब ऐसी चीज़ों को कोई कंट्री ना करे तो उसके लिए एक कन्वेंशन हुआ था 1975 में। उस कन्वेंशन का नाम है BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। मतलब इसमें आप जैसे कि फंगस हो गया या केमिकल हो गया या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे कोई भी देश किसी और देश पे, ठीक है। उसके बाद आता है नाइन्थ न्यूज़। नाइन्थ न्यूज़ में क्या है दोस्तों, राजा खास विलेज। ये क्या खास है भाई इसमें, ये हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर मॉडल विलेज है। किसके अंतर्गत में सिलेक्ट हुआ है दोस्तों, ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ये
तीसरी बार डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग लगातार, हमको लग रहा है ये 15 फरवरी 2024 में ये मतलब योजना आई थी। तो दोस्तों इसमें बस एक ही लगता है, 1 करोड़ घर में 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली पहुंचाना, ठीक है। और जो भी अगर मतलब सोलर पैनल छत पे लगेंगे उनमें सरकार जो है इसमें 40% सब्सिडी भी देती है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। कल मिलते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।